हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर। अभिषेक तेलंग इज नॉट विद अस दिस वीक, लेकिन तो क्या हुआ, ढेर सारे फोन्स, लॉट ऑफ एक्साइटिंग कंटेंट। शो में तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन आगे एपिसोड में अभिषेक तेलंग आपको बताने वाला है कैसे हमारे इडियट बॉक्स की सूरत बदल रही है एंड इट्स बिकमिंग द स्मार्टेस्ट डिवाइस इन आवर लिविंग रूम्स, जब वो व्यू टेक्नोलॉजी के टेलीविजन्स की बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले द वन फोन जिसने ऑलरेडी ब्लॉगोस्फीयर और इंटरनेट पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। वैसे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में इनकी अनाउंसमेंट होने वाली है, बट द रूमर्ड एप्पल आईफोन 6 विद द ब्रांड न्यू 4.7 इंच स्क्रीन और कुछ ऐसी डिजाइन जो लग रहा है HTC से थोड़ी प्रेरित है। सीरियसली, दैट ऑल मेटल बैक really looks like a flatter version HTC One M8 का। रूमर्ड इमेजेस तो ऑलरेडी ऑनलाइन आ गए हैं, बट लाइक आई सेड, ये सिर्फ रूमर्स हैं। कंफर्म या कॉन्फर्मेशन तो हमें तभी मिलेगा जब एप्पल इसे ऑफिशियली रिलीज कर देगा। ओके, बैक टू हियर, बैक टू नाउ एंड बैक टू रियलिटी। बहुत सारे एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स पिछले चंद हफ्तों में लॉन्च हुए हैं, जिसकी शुरुआत ऑब्वियसली गैलेक्सी S5 ने की थी। HTC One M8 लॉन्च हो गया है एंड द लेटेस्ट वन इन द फ्रे है सोनी का Xperia Z2। आज ये है हमारा हेडलाइनर गैजेट। Xperia Z2 का डिटेल इन डेप्थ रिव्यू में आपको देने वाला हूं। इज दिस द बेस्ट एंड्रॉइड फोन? ये डिस्कशन या इसका वर्डिक्ट तो आने वाले हफ्तों में होगा, लेकिन आज इसका स्टैंड अलोन रिव्यू बनता है। सबसे पहले देखते हैं सोनी Xperia Z2, सोनी के नए फ्लैगशिप फोन्स जिसे ये बेस्ट ऑफ सोनी कह रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस इसमें लोडेड हैं। सोनी ने अपने नए फ्लैगशिप फोन में हार्डवेयर के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। Xperia Z2 में 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन है, 424 ppi यानी पिक्सल पर इंच के डिटेल के साथ। ये IPS LCD डिस्प्ले होने की वजह से हर लाइटिंग कंडीशन में डिस्प्ले ठीक से नजर आता है। पिछले साल के Z1 के मुकाबले Z2 में प्रोसेसर, रैम और कैमरे के मामले में अपग्रेड्स हुए हैं। इस बार 2.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर परफॉर्मेंस की डोर संभाल रहा है। 3GB रैम और Adreno 330 GPU इससे एक टॉप नोच फ्लैगशिप फोन का दर्जा देते हैं। फोन में इंटरनल मेमोरी 16GB है और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट में आप 128GB तक का कार्ड डाल सकते हैं। क्वालकॉम का ये SoC 3G हाई स्पीड वाईफाई डायरेक्ट और DLNA से तो लैस है, लेकिन भारत के आने वाले 4G नेटवर्क के लिए कंपैटिबल नहीं है। Z2 का सबसे अहम फीचर है इसका 20.7 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा LED फ्लैश के साथ ही एक 2.2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है। दोनों कैमरे HD वीडियो रिकॉर्डिंग की काबिलियत रखते हैं। सोनी Xperia Z2 की कीमत है 49,000 और इसके साथ सोनी का लाइव बैंड फ्री मिलेगा। अगर फोन की अपने आप में बात करें, सोनी के डिस्प्लेज बहुत ज्यादा हम इसके क्रिटिकल थे कि इसकी विजिबिलिटी, खास करके सनलाइट जैसे ब्राइटली लिट एनवायरनमेंट में बिल्कुल अच्छी नहीं हुआ करती थी, व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं हुआ करते थे। Z2 की जो स्क्रीन है, सिर्फ एक शब्द है उसके लिए, जो है चुम्मेश्वरी। इट्स एन एब्सोल्युटली गॉर्जियस डिस्प्ले। जो पिक्सल डेंसिटी और जो ब्राइटनेस कलर्स आपको मिलते हैं, फिनोमिनल। 5.2 इंच की है, लेकिन बहुत ज्यादा अनवील्डी या अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता है। आप आराम से एक हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट जरूर मेंशन करना है, डिजाइन के मामले में जो चीज मुझे खटकती है, बहुत ज्यादा एंगुलर और स्ट्रेट शार्प लाइंस होने की वजह से ये हाथ में पकड़ने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर हो जाता है, खास करके लंबी ड्यूरेशन के लिए। जो स्ट्रेट लाइंस, फुल एल्यूमिनियम फ्रेम इसको एक बढ़िया गॉर्जियस डिजाइन देते हैं, उसी की वजह से जब आप फोन को अपने कान पर पकड़ते हैं तो जो शार्प एजेस है उसकी वजह से आपका कान थोड़ा दुखने लगता है अगर आप मेरे जितना फोन पे बात करते हैं। और हीटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से फोन काफी गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट क्रेजी पावरफुल प्रोसेसर एंड 3GB ऑफ रैम। तो ये जो बैक पैनल है वो भी काफी गर्म होते रहता है। ऑफ कोर्स इस सब का एक सोल्यूशन है कि आप एक रबर का या सिलिकॉन का केस, जो प्रोटेक्टिव केस होता है, उसे डाल लें, जिससे ये जो शार्प एजेस आपके हाथ को लगते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, ग्लास प्रोटेक्ट हो जाएगा एंड हीटिंग इश्यूज भी इन अ वे इंसुलेशन हो जाएगा फोन और आपके हाथ को बीच। सो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, लेकिन ये चीज जरूर आपको बताना मैंने मुनासिब समझा। सोनी Xperia के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं, मेरे ख्याल से अब जो 20-25 हजार रुपए से भी शुरू होने लगे हैं फोन्स, दे हैव रियली क्रैक्ड
द कैमरा बॉस। एंड फ्रैंकली इंडिया में सबको पता है वी लव टू थिंग्स इन आवर फोन्स। नंबर 1 इज म्यूजिक, स्पीकर बहुत लाउड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, एंड नंबर 2 है कैमरा परफॉर्मेंस। और खास करके आजकल के सेल्फी ऑब्सेस जनरेशन के लिए कैमरा इज अ मेक और ब्रेक फीचर किसी भी स्मार्टफोन में। फॉर्चुनेटली Xperia Z2 का कैमरा एक नए बेंचमार्क सेट कर देता है इन टर्म्स ऑफ इट्स पिक्चर क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और जो तमाम बढ़िया बढ़िया एड-ऑन्स दिए हुए हैं सोनी ने। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर वीडियो रिकॉर्ड करें, आप लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर राइट फ्रॉम द Xperia Z2 कैमरा। कपल ऑफ वेरी वेरी कूल फीचर्स, जैसे आप बर्स्ट मोड पे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फोटोज खींच सकते हैं। मेरे ख्याल से इट्स कैप्ड एट सम 9900 फोटोज, बट वो गजब का फीचर है। लगभग 48-49,000 रुपीज के लिए इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। इसकी बैटरी लाइफ महा इंप्रेसिव है, परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली बेशुमार है, कहीं भी आपको कोई किस्म का लैग वैग नहीं नजर आता है। सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स बढ़िया काम करती है। फोन के साथ आपको सोनी का लाइफ बैंड दैट आल्सो कम्स फ्री, एंड इट्स अ वेरी नाइस सिंपल कॉन्सेप्ट। लाइफ बैंड का जो दिल है लिटरली इट्स कॉल्ड द कोर, जिसमें सोनी ने, हम जब वहां पे बार्सिलोना गए थे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, उन्होंने कहा था दिस इज द स्मॉलेस्ट गैजेट दैट वी हैव एवर मेड। वाकई में बहुत छोटा सा है, छोटे पेन ड्राइव जैसा ये डिवाइस है, जिसके अंदर एक ढेर सारे सेंसर्स बिल्ट इन हैं, जैसे आपके स्टेप्स कैलकुलेट करता है, आप कितना सो रहे हैं, आपकी नींद कितनी गाढ़ी है और कब आप ठीक से सो रहे हैं और ठीक से नहीं सो रहे, ये सब लॉग कर देता है। इसका एक कंपेनियन एप्लीकेशन आपके सोनी Xperia स्मार्टफोन पे चलता है जिसका नाम है लाइफ लॉग। यानी जो भी आप अपने फोन से करते हैं या अपनी जिंदगी में जो भी चीजें करते हैं उसका एक लॉग बना देता है। इट्स अ वेरी नाइस वे टू फिगर आउट आप अपनी लाइफ में कितना फोन इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे अब तक पता नहीं था कि मैं पूरे दिन में सबसे ज्यादा वक्त कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ व्हाट्सएप पे बिताता हूं। दिन में लगभग 1 से 1.5 घंटा मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे रहता हूं। काम मतलब फोन कॉल्स या SMS या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम इतना नहीं यूज करता हूं जितना व्हाट्सएप यूज करता हूं। सो दीज आर नाइस डेटा दिस इज नाइस डेटा जो ये लाइफ लॉग एप्लीकेशन आपको थ्रो अप करता है। एंड फिर इन तमाम लाइफ ट्रैकिंग एप्स और हार्डवेयर की तरह आप इसका गेमिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि बॉस मुझे रोज के 6000 कदम चलना ही चलना है, या फिर मुझे रोज इतने घंटे चलना ही चलना है या सोना है। अपने टारगेट्स बनाइए और उसके जो रिजल्ट्स है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली होते रहती है। सिर्फ इस लाइफ बैंड को पहनने से ऑटोमेटिकली आपकी पल्स सब ये चेक में रखता है, आपको उसके लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता। दैट इज वन गुड थिंग जो मुझे पसंद आई है इस लाइफ बैंड के बारे में। फ्री बंडल्ड मिलता है आपको, अलग अलग कलर्स में आता है, सो दैट कम्स विथ योर Xperia हैंडसेट। आई थिंक सिर्फ 2 चीजें जो मुझे पसंद नहीं आई इस फोन के मामले में, नंबर 1 गर्म काफी होता है, नंबर 2 इसका जो स्पीकर है, बिकॉज ये वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट, इनको IP67 सर्टिफाइड बॉडी बनानी थी, स्पीकर कंसील्ड है एंड इट्स अ यूनी बॉडी कंस्ट्रक्शन, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ खोल बोल सकते हैं। स्पीकर का वॉल्यूम जो लेवल है बहुत कम है। कई सारे कॉल्स मैंने मिस कर दिए थे बिकॉज इतने ज़्यादा लाउड रिंगटोन्स नहीं मिल रहे थे मुझे। ऑफकोर्स नाउ आई हैव कस्टमाइज और लाउड वाले रिंगटोन मैंने डाल दिए हैं, जैसे फ़ोन बजता है बेबी डॉल नाचने लगती है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट आई थिंक इट्स अ फैब्युलस फोन। 48-49,000 रुपीज के लिए इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स। खास करके जितना डिसअपॉइंटिंग HTC One M8 रहा है उसका बहुत फायदा सोनी Xperia Z2 को होगा। एंड Galaxy S5 का भी जितना ठंडा रिस्पॉन्स रह चुका है, लुक्स लाइक अ विनिंग कॉम्बिनेशन जो सोनी के पास है। लाइक आई सेड, आने वाले दिनों में Z2 वर्सेस Lumia 1020 वर्सेस iPhone 5s वर्सेस Galaxy S5, ये कैमरा कंपैरो हम करने वाले हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर। एंड ढेर सारे लोग हमसे अब वही पूछ रहे थे फेसबुक और ट्विटर पे जो मेरे ख्याल से सवाल नोकिया के एग्जीक्यूटिव्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव्स के दिमाग में चल रहा होगा कि नोकिया की X प्लेटफॉर्म का अब क्या होगा नाउ दैट Moto E और Moto G सस्ते एंड्रॉइड फोन्स पर काफी कब्जा कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में देंगे Nokia XL के रिव्यू के साथ, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अब तक के सबसे बड़े Nokia X प्लेटफॉर्म के फोन XL के स्पेसिफिकेशंस क्या है। पेश है नोकिया की एंड्रॉइड पर आधारित X सीरीज का सबसे बड़ा फोन Nokia XL। इस फोन में दी गई 5 इंच की LCD स्क्रीन जो 480x800 पिक्सल रेजोल्यूशन की है। Nokia XL चलता है Nokia X ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जिसे एंड्रॉइड इस्तेमाल करके बनाया गया है।
फोन को तेज बनाने के लिए इसमें 1 GHz डुअल कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ देती है 768 MB रैम। नोकिया एक्सेल में डुअल सिम का ऑप्शन दिया गया है और ये 7 अलग-अलग रंगों में आता है। फोटोग्राफी के लिए नोकिया एक्सेल में LED फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है और साथ ही 2 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसमें 4 GB इंटरनल मेमोरी है, जिसे और एक्सटर्नल स्टोरेज को 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। नोकिया एक्सेल में 2000 mAh की बैटरी दी गई है। नोकिया के इस फोन में आप एंड्रॉइड के ज्यादातर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नोकिया के एक्सक्लूसिव मैप्स, मिक्स रेडियो और अनलिमिटेड म्यूजिक ऐप्स भी फ्री मिलते हैं। इस रंग बिरंगे नोकिया एक्सेल का दाम है लगभग 11,500 रुपए। 11-साढ़े 11,000 रुपए का है ये 5 इंच का नोकिया एक्सेल, यानी कि इसकी जो प्राइस है ये हाल ही में लॉन्च हुए नोकिया लुमिया 630 से ज्यादा है। नोकिया लुमिया 525 जो सबसे सस्ता लुमिया है उससे भी ज्यादा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि नोकिया एक्स लुमिया के नीचे बैठने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट डजंट जेल वेल एट ऑल। दूसरी बात, द ओनली डिफरेंस बिटवीन नोकिया एक्स जो पहला नोकिया एक्स फोन लॉन्च हुआ था और नोकिया एक्सेल, दो चीजें, एक तो स्क्रीन साइज 5 इंच जो अच्छा है बिकॉज सबको बड़े स्क्रीन के फोन चाहिए अभी आज की तारीख में इंडिया में, और रैम सिर्फ 768 रैम इसमें है, पुराने इसमें 512 MB रैम थी नोकिया एक्स में। लेकिन द गुड न्यूज एंड्स राइट हियर बिकॉज इसके बाद बस बैड न्यूज ही बैड न्यूज की सुनामी है। 768 MB रैम नॉट हैपनिंग बॉस, एंड्रॉइड के ऊपर नॉट हैपनिंग। 5 इंच का स्क्रीन गुड न्यूज, लेकिन 5 इंच के स्क्रीन का रद्दी रेजोल्यूशन टेरिबल न्यूज। इतना गंदा दिखता है जब आप फोटोज या वीडियोज या अच्छे यूट्यूब वीडियोज देखने की कोशिश करोगे। इट रियली लुक्स वेरी वेरी एवरेज। हाई डेफिनेशन अगर आप वीडियोज प्लेबैक करना चाहते हैं, यहां से वेरी बैड रेजोल्यूशन, अटक अटक के चलेंगे बिकॉज 768 MB रैम काम ही नहीं आती। 4 GB इंटरनल स्टोरेज जिसमें से आपको 2 GB सिर्फ यूजर मेमोरी मिल जाती है, बैड न्यूज। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट गुड न्यूज, आप उसको 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। बैटरी लाइफ बैड न्यूज, बिल्कुल भी, मतलब 6 से 8 घंटे के ऊपर एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा बैटरी लाइफ। डुअल सिम होना गुड न्यूज। ये जो एक्सचेंजेबल कवर्स हैं, एंड फॉर्चुनेटली नोकिया ने यूनी बॉडी कंस्ट्रक्शन वगैरह रखा नहीं है, ये कवर्स आप आराम से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑब्वियसली 2 सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। तो ये फंकी कलर्स एक्सचेंज कर पाने की सहूलियत गुड न्यूज। 3.5 mm जैक का बीच में शिफ्ट कर देना गुड न्यूज। बट कैमरा 5 मेगापिक्सल विथ अ फ्लैश एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा सिर्फ नाम के लिए है। अगर ये 7,000-7,500 रुपए का फोन होता तो इसकी जो क्वालिटी आपको मिलती है मैं शायद इतना क्रिटिकल नहीं होता। लेकिन अगर आप 11,000-11,500 रुपए का फोन दे रहे हैं तो भाई साहब यू बेटर पुट इन अ गुड कैमरा। नोकिया का कैमरा और म्यूजिक हमेशा से यार उनके मतलब जो कहते हैं पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ हुआ करते थे, जो डिसअपॉइंट करते हैं इस फोन में आपको। अब इसके गुड न्यूज बैड न्यूज के बीच में एक और कहानी में ट्विस्ट ला देता हूं। मोटो जी लगभग 12,000 रुपए का है, 8 GB वाला मॉडल, और 16 GB वाला मॉडल लगभग 14,000-14,500 रुपए का मिल रहा है। हालांकि सिर्फ ऑनलाइन flipkart.com पे आप खरीद सकते हैं। लेकिन मोटो जी इज दी बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन 15,000 रुपए के बजट के नीचे। क्यों खरीदेगा कोई नोकिया एक्सेल? नहीं, मतलब क्यों खरीदेगा? माना कि आपको मोटो जी में 5 इंच का स्क्रीन नहीं मिलता है, लेकिन स्क्रीन का रेजोल्यूशन तो देखो भैया। माना कि अगर आपकी बड़ी उंगलियां हैं या फिर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत है, आपको बड़ा बड़ा देखना पसंद है, तो शायद ये बड़ा स्क्रीन काम आएगा। लेकिन आप एंड्रॉइड में या फिर मोटो जी में थर्ड पार्टी ऐप से फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ बढ़ा सकते हैं। वो पूरा फुल एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस लेटेस्ट KitKat वर्जन के साथ आपको देता है। इसका पता नहीं मतलब क्या अपग्रेड साइकिल होने वाला है और लेटेस्ट एंड्रॉइड के मुताबिक ये अपग्रेड साइकिल होगा भी कि नहीं, बिकॉज एंड्रॉइड के ऊपर नोकिया का एक्स प्लेटफॉर्म बैठता है। ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉइड एप्लीकेशन इसमें चल जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चलेंगे। अगर वो नोकिया एक्स स्टोर पे है तो ही आप नोकिया एक्स स्टोर पे जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपको थर्ड पार्टी एंड्रॉइड ऐप स्टोर जैसे वन मोबाइल, ऐसे थर्ड पार्टी ऐप स्टोर डाउनलोड करने पड़ेंगे। उसमें से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे की एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल नोकिया एक्सेल के लिए Nothing seems to be working in its favor। ना इसकी कीमत, ना इसकी साइज, ना इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन, ना इसकी बैटरी लाइफ। तो मुझे लगता है नोकिया के इस एक्सेल को एक्सेल करने से नोकिया ने ही रोक दिया है। इससे मिलता है एक
भारी भरकम किक पूरी तरह से कंफ्यूजिया गया है नोकिया इस कैटेगरी के साथ क्या करना चाहता है। हालांकि हम ऑलरेडी सुन रहे हैं कि सेकंड जो जनरेशन है नोकिया एक्स प्लेटफॉर्म के नए फोन्स, उस पर काम होना शुरू हो गया है। नोकिया हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, ब्लाइंडर्स लगा के 6000 से 9000 बस, उसके आगे बनाने ही नहीं है नोकिया एक्स के फोन, अगर लुमिया को भी जिंदा रखना है, खास करके बजट लुमियास को। ऑन दैट नोट वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा बिकॉज ब्रेक के बाद टेक गुरु पर अभिषेक तेलंग आपको बताने वाले हैं कैसे आपका मेरा इडियट बॉक्स बन रहा है आपसे और मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, मैं हूं अंकित एंड इट्स टाइम टू चेक आउट द फ्यूचर ऑफ योर टेलीविजन सेट। इस हफ्ते अभिषेक तेलंग पहुंच गए व्यू टेक्नोलॉजीज, जो एक कैलिफोर्निया बेस्ड इंडियन कंपनी है जिसे चलाती है सराफ फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन विच इज देविता सराफ एंड दिस इज हर बेबी। तो आइए देखते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुताबिक व्यू टीवीज के जरिए वो कैसे देखती हैं हमारे इडियट बॉक्स का फ्यूचर। टेलीविजन को अब तक इडियट बॉक्स माना जाता था, एक ऐसा गैजेट जो एंटरटेनमेंट तो करता था पर आपकी पसंद नापसंद का ख्याल स्मार्ट तरीके से नहीं रख पाता था। पर आजकल जमाना स्मार्ट टीवीज का आ गया है, ऐसे टीवीज जो हरदम इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं और कंज्यूमर की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। इस इंटरनेट कनेक्टेड टीवीज को अगर स्मार्ट टीवी कहा जाएगा तो इस टीवी को तो चाचा चौधरी ही मानिए, क्योंकि वीयू का ये सुपर स्मार्ट टीवी एप्पल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। हमारी कोशिश ये है कि जो कस्टमर्स कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो अपने बड़े स्क्रीन पर देख पाएँ। बात आजकल घरों में ये हो रहा है कि लोग सुंदर से सुंदर बड़ा 50-55 इंच का टीवी खरीद लेते हैं, बोर्ड रूम में अपने या ऑफिस में या घर में लिविंग रूम में लगा देते हैं। मगर स्पेशली जो यंग जनरेशन कंटेंट देखना चाहती है वो आता है उनके लैपटॉप या टैबलेट पर, तो फिर वो अलग से अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो अगले जनरेशन के लिए है। आज आपको जो लेटेस्ट पिक्चर अमेरिका में रिलीज़ हो रही हो या आपकी फैमिली फ़ोटो एल्बम हो या आपने कोई कंटेंट रिकॉर्ड करके रखा हो, आपको 10 अलग डिवाइसेस में क्यों रखना पड़ रहा है? घर में एक मीडिया सेंटर है जो व्यू का सुपर टीवी है, उस पर ही आप देख सकते हैं। वीयू के स्मार्ट टीवी में 500 GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी हुई है, तगड़े प्रोसेसर के साथ ही एप्पल मैक मिनी को इस टीवी के अंदर फिट किया गया है, जिससे ये टीवी बन जाता है एक फुल फ्लेश्ड एप्पल पावर्ड मशीन। अब एप्पल का स्मार्ट टीवी तो हो सकता है फ्यूचर में लॉन्च हो, इन द टाइम भी वीयू का ये सुपर स्मार्ट टीवी इस्तेमाल कीजिए। वीयू का ये सुपर स्मार्ट टीवीज एप्पल ओएस के अलावा एंड्रॉइड और लाइनक्स बेस्ड ओएस पर भी मिलते हैं। HD टीवी अब हुए पुराने, अब जमाना है 4K टीवी का। 4K यानी हाई डेफिनेशन वीडियो से 2 गुना ज्यादा क्लियर और शार्प रेजोल्यूशन। 4K में अब सब कुछ अच्छा है सिवाय इसके कि 4K कंटेंट अभी आसानी से नहीं मिलता, जो मिलता है वो काफी हैवी फाइल फॉर्मेट वाला या काफी महंगा मिलता है। इसके अलावा 4K कंटेंट प्ले करने के लिए 4K प्लेयर अलग से खरीदो। 4K प्लेयर वाली समस्या तो वीयू का ये स्मार्ट टीवी दूर कर ही देगा, क्योंकि स्मार्ट टीवी में 4K प्लेयर बिल्ट इन है, जिसकी मदद से आप 4K कंटेंट आसानी से इस टीवी पर देख सकते हैं। वीयू के इस 4K टीवी के दाम है 9 लाख रुपए। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आप इन टीवी को अब ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमने देखा जो डिमांड बढ़ रही है ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे से छोटे शोरूम लोग में कह रहे हैं कि हमें भी एक बड़ा टीवी चाहिए जो हमारे घर का एंटरटेनमेंट सेंटर हो। इसलिए हमने सोचा कि हम ई-कॉमर्स द्वारा जाएं। हाँ, थोड़ी कंपनियां हैं जो डर रही हैं कि ई-कॉमर्स पे प्रोडक्ट या तो नकली हो या सपोर्ट नहीं हो या कंपनी का ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं हो, मगर हमने ऑफिशियल लॉन्च किया है ई-कॉमर्स पर। काफ़ी जो टॉप वेबसाइट्स हैं उन पर हम अपने पूरा रेंज बेच रहे हैं, जैसे होम शॉप 18 है। तो इंडिया में 10,000 पिन कोड में आपको हमारे प्रोडक्ट्स हम डायरेक्टली कंपनी से डिलीवर करेंगे। Alright, so Sony Xperia Z2 का रिव्यू, Nokia XL का रिव्यू एंड व्यू के इन लेटेस्ट टीवीज के डिटेल्स आप फिर से दोबारा देख सकते हैं youtube.com/techguru। आवाज इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जस्ट गो देयर, हिट सब्सक्राइब। जब भी नए वीडियोस आएंगे they'll automatically land up in your inbox। साथ ही facebook.com/techguru India पर जाकर you can write into us and tell us what you'd love to know। कौन से फोन का रिव्यू? एक ब्रांड न्यू फोन आया बॉस, कहां गया? हाँ, इतना पतला है कि गायब हो जाता है। I am so excited to review this phone, the Gionee S 5.5
5.5 बोले तो कुछ आधा, आपको कुछ मिल नहीं रहा है उसमें। 5.5 millimeters is the thickness of this phone. Seriously thin. इनके मुताबिक दुनिया का सबसे पतला फोन है, लेकिन काम क्या पतला है या बहुत ही भारी भरकम है, ये सब इसका रिव्यू अगले हफ्ते होगा टेक गुरु पर। See you guys next week. तब तक stay connected.